बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा गंद फैलाया हुआ है। मैंने ये खोला है आज, इसके अंदर से चीज़ें निकाली हैं। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के ढेर कासम साहब ने यहाँ लगाए हुए हैं। बेटा डिज़ाइनिंग का काम भी करता है, तो उससे रिलेटेड अगर वो कोई चीज़ किसी के लिए कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, उनकी वो चीज़ें जो सी पड़ी हुई हैं सारी, वो एक चीज़ अपने पास रख लेते हैं। किसी के डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका वो एक गत्ता होता है या पेपर होता है, जो चीज़ भी होती है ना, वो एक रख लेते हैं यादगिरी के लिए कि मैंने ये बनवाया था। वो इतने ज़्यादा निकले हैं ना कि तकरीबन 2 जो इन्वेलप्स होते हैं ना, जिसके अंदर वो कागज़ वगैरह रखते हैं, 2 भरे हुए निकले हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सामान निकला है। उनके पुराने पासपोर्ट निकले हैं, सारा कुछ। मैं कहा बाहर निकाल के रखो, आके देखते हैं कौन सी चीज़ रखने वाली है, कौन सी चीज़ फेंकने वाली है। ये साफ़ करें। इतनी शिद्दत की गर्मी है, जो देख रहा है हर कोई ये बात कर रहा है कि ये मौसम चेंज होने वाला होता है। रातें ठंडी हो जाती हैं, पंखों की हवाएं ठंडी हो जाती हैं, लेकिन गर्मी इतनी है, आप यकीन करें मेरी पूरी बॉडी पे रैश हो गई है और इतनी कि तबीयत ख़राब होने लग पड़ी है ना, कहने की आदमी। कल मेरी ये 2 दिन पहले ये मेरी पूरी ज़ुबान और इस साइड से ये गला भी सारा ख़राब था, जिसकी वजह से मुझे दवाई ला के दी कासिम साहब ने। मैंने दवाई खाई है, उससे अगले दिन मेरी बेटी है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको भी वही दवाई ला के दी। उसकी रेशे की वजह से इतना हिस्सा जो है ना, वो बिल्कुल इतना दर्द था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी। फिर उसको ला के दी, उसने तो एक ही गोली खाई है, एक पड़ी हुई है, उसी से उसका शुक्र अल्लाह पाक का, उसको फ़र्क पड़ गया। हाँ जी, अब मैं आती हूँ अपनी फैमिली की तरफ। मेरी छोटी बहन नौशहरा में रहती है, वो स्कूल में जॉब करती है, तो मुझे उसके स्कूल का नाम भूल जाता है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उससे पूछ के। तो उसने कमेंट किया हुआ था, उसी की एक फ्रेंड है, टीचर है वो भी। तो उसने कहा कि मेरी जो सी, मैंने कहा था ना कि मैं दही नहीं खाती चावलों के साथ, मेरी बेटी भी नहीं खाती। तो उसने कमेंट किया हुआ, बड़ा प्यारा सा कमेंट है, और वो पंजाबी बिलोंग करती है। हम भी पंजाबी बोलते हैं, तो मैनू भी पंजाबी अच्छी तरह हुन आंदी है इसलिए क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल पंजाबी के लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे। जब मेरी शादी हुई है ना, तो मेरी नंद से उनके नेबर्स पूछते थे कि आपने कराची के तोरे हैं, उनसे वहाँ पे शादी की अपने भाई की। तो उनका हंस हंस के ना वो लोटपोट हो जाती थी। मैं इतनी क्लियर उर्दू बोलती थी, और पंजाबी जो सी है ना, वो मुझसे बोली ही नहीं जाती थी। मुझे मेरी खाला है ना, वो बिठा के कहती थी कि मानो पंजाबी में कोई बात बताओ, कोई बात करो पंजाबी में। तो मैं कहती थी क्या कहूँ, तो वो लफ्ज़ बोलती थी, तो मैं आगे से बोलती थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अगर पंजाबी में बात कर रहा होता है ना, तो मैं उसके साथ पंजाबी में बात कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मैं उसके साथ उर्दू स्पीक ही करूँ, नहीं, मैं पंजाबी में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेती हूँ। और उसको मैं ये कह रही हूँ कि मैं दही नहीं सिर्फ खाती, दही का रायता, मैं पकोड़े बने हों, शामी टिक्कियाँ बनी हो, चपली कबाब बने हो, उसके साथ मैं इतना, या कढ़ाई बनी हो, कोरमा बनाओ, उसके साथ मैं दही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन चावलों के ऊपर मैं दही नहीं इस्तेमाल करती। चावलों के साथ मैं सलाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं रूटीन से, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा सलाद खाती हूँ। तो आपको ये भी पता है कि आजकल के हालात किस तरह के हैं। यहाँ तो इंसान खाना खाए तो यहाँ अपने शौक़ पूरे करे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बहुत ज़्यादा करोड़ों से अच्छे हैं। मैंने बिल्लियाँ नहीं रखी हुई, मैं बिल्लियों को नहीं खाना देती। मेरा जो खाना बच जाता है उसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, और जब इस्तेमाल करना होता है निकाल के, जब तबीयत ख़राब हो या दिल ना कर रहा हो कुछ करने को, फिर वो सालन निकालते हैं हम। यहाँ तो रोटी के साथ खा लेते हैं या चावलों में डाल के खा लेते हैं। मेरे पास कोई बिल्लियाँ नहीं हैं। तो
ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही ਕੀਤਾ मुखातब। और वो भी टीचर हैं, वो भी टीचिंग करती हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी तो फ़िलहाल सागुदाना खा रहे हैं। आज कासम साहब ने कहा हंडिया नहीं पकानी, हंडिया की छुट्टी है। कह रहे थे मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा। यकीन करें आप, ऐसे बालों से पसीना निकलता है तो ऐसे जिस्म पे जाता है कहने की हद नहीं। दिन में 2 बार अगर मैं नहा रही हूँ और कपड़े बदल रही हूँ अपने, फिर भी मेरे जिस्म पे रैश होना शुरू हो गए हैं। मेरी बहन कह रही थी कि कभी ज़िंदगी में पित नहीं निकली, उसके पूरी बॉडी पे पित निकल आई है। मेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा और कमर पे पित निकल आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेड हो जाता है एकदम जब मैं खारिज करने लगती हूँ। और नौशहरा में तो वो कह रही है कि घंटे बाद 1 घंटा लाइट जा रही है। और इधर हमारे लाहौर में भी यही हो रहा है। इधर शादबाग के एरिया में तो ये हो रहा है कि 1 घंटा जब भी लाइट जाती है ना, चाहे 2 घंटे बाद जाता है, चाहे 3 घंटे बाद जाए, 1.5 घंटा या घंटा जाती है। रात को पहले 1.5 घंटा लाइट गई है, उसके बाद फिर 1 घंटा लाइट गई है। उसके बाद मैं सो गई थी, फिर मुझे नहीं पता, तकरीबन 2-2:30 बजे मैं सोई हूँ। आजकल मकान की बहुत ज़्यादा टेंशन है। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, उनकी बहुत बहुत उनका शुक्रिया होगा अगर वो मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक मुझे कोई मकान का मेरा अच्छा सा वसीला बना दे। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अल्लाह पाक किसी को किराएदार ना बनाए, सबको अपना घर दे। और जिसके पास अपना घर है ना, उसको ये अल्लाह पाक उसके दिल में ये रहम डाले कि वो उसकी इज़्ज़त करें जो उसके घर में किराए पे रह रहा है। और इरम बेटा ने भी मुझे कहा था कि आंटी मेरी तबीयत ख़राब है, सबको कि मेरे लिए दुआ कर दें। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप इरम बेटा के लिए भी दुआ कर दें। तो अगर आप कहते हैं कि मैं पंजाबी में भी आपसे बात किया करूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चले अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं कासम साहब क्या लेकर आते हैं, फिर आपके साथ वो भी शेयर करें। मेरी पसंद की दुकान से नाखुदा चौक से लेकर आए हैं। ये आलू है, ये डबल आलू है, एक ये है, एक ये है। और मिर्च इनकी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, ये देखिए मिर्च अंदर से भरी होती है मसाले से। ये बहुत टेस्टी होती है। साथ में सलाद भी आया है, दाल चावल भी आए हैं। खाना खाने लगे हैं, आ जाए हमारे साथ खाना खाएं, बिस्मिल्लाह करें। देखें जी, बिस्मिल्लाह। पालक भी आई है। पहले मैं नान खाऊंगी मिर्च के साथ, उसके बाद मैं पालक खाऊंगी थोड़े से चावलों के साथ, क्योंकि दोनों मेरी फेवरेट हैं। सलाद आ गया है। आज हमने सलाद बाज़ार से मंगवाया। मैंने फ़ोन पे कह दिया था, मैंने कहा आप सलाद ना बाज़ार के सलाद का ये होता है बीच में हर चीज़ होती है। बीच में प्याज भी है, बीच में गाजर भी है, बीच में चुकंदर भी है। काफ़ी ज़्यादा निकाल के बीच में से मैं खा चुकी हूँ चुकंदर। आए हम अच्छा खाना खाएं। लाहौरिये हैं जी, खाते हम खाबे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको खिलाए। जब भी खाते हैं ना फिर खुल के खाते हैं। मैंने इनको कहा, मैंने कहा अगर नहीं लेकर आए खाना, हंडिया ने ना पकाई, मैंने कल इन्हें कहा, मैं कहा बैंगन पका लें। साफ सीधी सी बात की, मैं कहा बैंगन पका लें। सुबह कुछ भी नहीं दे के गए, बच्चों को न्यूडल्स दे के गए चले, मुझे अंडा दे के चले गए, मेरे लिए अंडा रख के गए हैं। बेटी ने मैं उठी हूँ तो मैं फ्रेश होने गई हूँ तो बेटी ने उसी वक्त अंडा बॉयल होने के लिए रख दिया, अंडा चाय खाई है। 11 बजे फिर मैंने साबूदाना खाया है। तो अब हम खाने लगे हैं। खाना तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया, 2:45 बजे का खाना खाएंगे, फिर बेटे को अकेडमी छोड़ने के लिए जाएंगे। तो देखें अब रात को क्या करते हैं। अगर ये बैंगन ले आते हैं, सिर्फ बैंगन के साथ या तो चावल पकने थे या रोटियां आ जानी थी। अब नहीं पकाया था कुछ खाने के लिए, पकाने के लिए नहीं दे के गए थे, तो फिर इतना खर्चा अभी भी करना पड़ा। रात को देखें अब क्या करते हैं। खैर से किस किस को पसंद है ये, किसको पसंद है ये दाल चावल, और किसको पसंद है पालक बिरयानी। आ जाए मसा बिस्मिल्लाह करें। नहीं, अगर आपके नज़दीक कोई अच्छी सी शॉप है ना जहाँ से आप ला के खा सकते हैं, ला के ट्राई ज़रूर करें। चाय पीने लगे हैं। हरी मिर्च खाई थी, इतनी मज़ेदार, इतनी करारी हरी मिर्च थी ना, कहने की आदमी। मुझे पसंद ही करारी है, तभी मैं उसी दुकान से मंगवाती हूँ। यहाँ से 1-2 बार मंगवाई है तो मुझे नहीं पसंद आई।
मैं वहीं से मंगवा के खाती हूँ। तो आज का मेरा जो सा ख़ास व्लॉग था मेरे उन यूट्यूबर फैमिली के लिए था, उनके लिए जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे जिनका कमेंट पसंद आता है उस पर मैं बात भी करती हूँ और उनके कमेंट को मेंशन भी करती हूँ। आज मैं अपनी बहन का और टीचर का दोनों का जो सा है ना मैं अपने व्लॉग में ऊपर लगा दूँगी, तो आप उनका वो कमेंट भी पढ़ सकते हैं। अब चाय पीने लगे हैं, रात हो गई है, सर में दर्द है, मगर पैनाडोल अभी फ़िलहाल मैं नहीं खाऊंगी। अगर सही हो गई ठीक है, अगर ना सही हुई तो फिर मैं रात को सोते वक्त ज़रूर खाऊंगी। आज का मेरा ब्लॉग भाई यहाँ तक ही था। प्लीज़ 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 प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।